गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम प्रतिवर्ष के ये जो पहला पेपर है, इसका पहला टॉपिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। जैसा कि इस टॉपिक के नाम से आपको पता चल गया है कि हम कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आशय यही है कि इसमें हम फाइलम कोऑर्डिनेटा के मेंबर्स में पाए जाने वाले गुण लक्षणों की बात करने वाले हैं। सर्वप्रथम याद रखिए, कोऑर्डिनेटा फाइलम में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ये द्विपार्श्व सममिति यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री से जो आशय है वो ये है कि यदि इन एनिमल को हम आभासी रूप से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस से अगर दो भागों में बांटें, तो इस स्थिति में जो दोनों पार्श्व प्राप्त होंगे वो पार्श्व सममित होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। यद्यपि सभी आंतरिक संरचनाओं के लिए प्रायः ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकांश संरचनाएं इसी प्रकार से दोनों पार्श्वों में बटी हुई नजर आती हैं। दूसरा जो लक्षण जो कि इन्हें एंसेस्टर से प्राप्त हुआ है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है, वो है कि सारे के सारे एनिमल मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि शरीर में खंडीभवन जैसी स्थिति, मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होंगी। अधिकांश एनिमल में किसी न किसी तौर पे हमें ये रिपीटेशंस, जो एक खंड के रिपीटेशन के रूप में हमें दिखते हैं, ये रिपीटेशन, दोहरीकरण देखने को मिल जाता है। ये मायोमियर के रूप में भी हम इसको देखते हैं। इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन मौजूद होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। तीनों जो लेयर्स हैं वो तीनों ही लेयर्स और उससे डिराइव होने वाले जो अंग ऊतक हैं वो इसके अंदर कोऑर्डिनेट फाइलम के मेंबर्स के अंदर पाए जाते हैं। इनके अंदर सत्य देह गुहा भी मौजूद होती है। देह गुहा के कारण कोऑर्डिनेट फाइलम में आने वाले जो जीव हैं उनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब जैसा एक विन्यास हमें देखने को मिलता है, जहाँ बाहरी जो ट्यूब है वो देह भित्ति बना रही है, जबकि जो अंदर की ट्यूब है वहाँ पे आपको अंग, खासतौर पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे जुड़े हुए अंग देखने को मिलेंगे। और बीच में दोनों ट्यूब के मध्य जो सीलोम मौजूद है वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम तो वो बनती ही बनती है, साथ ही साथ अंगों के फैलने के लिए जगह भी वो प्रदान करती है। कोऑर्डिनेट्स में ज़्यादातर में आप देखेंगे कि ट्राईपार्टाइट 3 हिस्सों में
बटी हुई सीलोम देखने को मिलेगी, खासतौर पे मेमल्स में। इसी के अलावा कॉर्डेट फाइलम में जितने भी मेंबर्स आप देखेंगे वो सभी ड्यूटेरोस्टोमेट होते हैं। यहाँ ड्यूटेरोस्टोमेट का मतलब है कि जब गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है तो जो ओपनिंग है वहाँ से माउथ नहीं बनता है, वो ओपनिंग जो प्राथमिक ओपनिंग है वो क्लोज होती है, उसके अपोजिट एंड की तरफ नई ओपनिंग बनती है जहाँ से माउथ का ओरिजिन होता है, और जो प्राथमिक ओपनिंग है उसके पास में एनस का निर्माण होता है। तो इस तरह का जो माउथ ये बन रहा है, इस स्थिति को हम ड्यूटेरोस्टोमेट कहते हैं। इस तरह की स्थिति रखने वाले एनिमल को ये बहुकोशिकीय मेटाजोन है। इनके अंदर सबसे बड़ी खास बात कोडेट, ये जो कंडीशन जितनी भी हमने बात की, ये कोडेट के अलावा, कोडेटा फाइलम के मेंबर्स के अलावा भी कई के अंदर मौजूद होती हैं। तो अब हम उनकी बात करेंगे, उन कैरेक्टर की बात करेंगे जो केवल कोडेटा फाइलम के सदस्यों में पाए जाते हैं, जो कोडेटा फाइलम के सदस्यों के लिए हम ये कह सकते हैं कि विशेष हैं, यूनिक हैं, और कोडेटा फाइलम के सदस्यों के जीवन के किसी न किसी अवस्था में एक या एक से अधिक ये जो प्राथमिक कोडेट कैरेक्टर हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो जब हम प्राथमिक कोडेट कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 4 प्रमुख कैरेक्टर नज़र आते हैं जो कि कोडेट के लिए यूनिक है। इन 5 जो कोडेट कैरेक्टर जो कि यूनिक नज़र आ रहे हैं, इनकी हम बात करें तो इनमें जो पहला कोडेट कैरेक्टर है जो कि कोडेटा फाइलम के लिए यूनिक है, वो है नोटोकॉर्ड की मौजूदगी। इसको हम कोडा डॉर्सेलिस भी कहते हैं। अगर एनाटॉमिकली आप देखें तो जो नोटोकॉर्ड है वो एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है जो कि कार्टिलेज जैसे मटेरियल की बनी हुई होती है। ये शरीर के डॉर्सल हिस्से में मौजूद है, इस कारण हम इसे कोडा डॉर्सेलिस भी बोलते हैं। और इसी कॉर्ड की मौजूदगी के कारण जिन मेंबर्स में यह जीवन के किसी न किसी काल में मौजूद होती है, उन सबको हम कोडेट कहते हैं। ये जो नोटोकॉर्ड है वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, यानी कि हम इसको कह सकते हैं फ्रंट टू बैक एक्सिस में प्रायः जो डॉर्सल सतह है उसके नज़दीक मौजूद होती है, और इसकी जो कोशिकाएं हैं वो मीजोडर्म से डिराइव होती हैं। यह एक मिडलाइन टिश्यू के रूप में डायरेक्शनल सिग्नल भी प्रोवाइड करता है जो इसके सराउंडिंग टिश्यू हैं डेवलपमेंट की प्रक्रिया के दौरान। साथ ही साथ यहाँ पर ये मसल्स के अटैचमेंट की जगह भी प्रोवाइड करता है, और ये वर्टिब्रल प्रिकर्सर भी है। कोर्डेटा फाइलम का एक जो बड़ा समूह है जिसको हम वर्टिब्रेटा कहते हैं, उसके अंदर जो वर्टिब्री बनती हैं उनका ये प्रिकर्सर के रूप में मौजूद है। लैंसेट्स के अंदर आपको ये थ्रो आउट द लाइफ परसिस्ट करी हुई सबसे पहले देखने को मिलेगी, जबकि ट्यूनिकेट्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये केवल और केवल लार्वल स्टेज में मौजूद रहेगी, एडल्ट के अंदर ये एब्सेंट होती है। जबकि वर्टिब्रेट्स में अगर आप देखेंगे तो ये वर्टिब्रल कॉलम के रूप में डेवलप हो जाती है, और केवल इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क हैं उनका जो सेंटर है उनके अंदर ओरिजिनल जो नोटोकॉर्ड है उसके समान संरचना देखने को मिलती है।
तो ये पहला जो कॉर्डेट कैरेक्टर है सिनेपोमॉर्फी है वो ये है। दूसरी जो सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा वो है डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्व सिस्टम, या आप सिंपल से कहें तो डोर्सल नर्व कोड या डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड। ये डोर्सल है, ये ट्यूबुलर है और ये कॉर्डेट फाइलम में ही पाई जाती है। यूनिक कैरेक्टर है। तो ये एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जो कि कॉर्डेट में ही डेवलप हुआ है। तो ये कॉर्डेट्स के लिए सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर है। इसके अलावा अन्य जो चार हैं नोटोकॉर्ड, ब्रेंकियल क्लेफ्ट, इंडोस्टाइल और ट्रू पोस्ट एनल टेल है। ये इक्टोडर्म से बनती है। इक्टोडर्म अंदर की तरफ रोल होती है और एक होलो ट्यूब फॉर्म करती है। जबकि अगर आप नॉन कॉर्डेट्स के अंदर नर्वस सिस्टम देखेंगे तो वहां पर भी सेंट्रल वेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिल सकता है, पर वहां पर ये जो ट्यूब होती है वो सॉलिड होती है। कॉर्डेट्स के अंदर ये जो ट्यूब है इसकी पोजीशन डोर्सल है, ट्यूबी है, ठीक है। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये ट्यूबुलर है और इसकी पोजीशन डोर्सल है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये वेंट्रल होती है और सॉलिड होती है। इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब ये बन रही है तो इक्टोडर्म की जो सेल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव करती हैं, रोल होती हैं और फाइनली एक होलो ट्यूब बनाती। यहीं से मॉडिफाई होके वर्टिब्रेट्स के अंदर आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जैसी संरचनाएं बनती हुई दिखेंगी। तीसरा जो बड़ा कैरेक्टर है, यूनिक है, वो है फेरिंजियल क्लेफ्ट्स या फेरिंजियल ओपनिंग्स। ये आपको ब्रेंकियल क्लेफ्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये तीसरा यूनिक कैरेक्टर। कॉर्डेट्स के अंदर एटलीस्ट इवोल्यूशनरी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में भी आप देखेंगे हायर की, तो वहां पर आपको फेरिंग्स परफोरेटेड दिखाई देगा। फेरिंग्स के अंदर छिद्र दिखाई देंगे। इन्हें हम फेरिंजियल क्लेफ्ट्स कहते हैं, या इन्हें, क्योंकि ये रेस्पिरेशन के काम में आते हैं अधिकांश में शुरुआत में, तो इन्हें हम ब्रेंकियल क्लेफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा एक अन्य जो यूनिक कॉर्डेट कैरेक्टर है जो केवल कॉर्डेट में मौजूद है वो है इंडोस्टाइल की उपस्थिति। इंडोस्टाइल के बारे में आपको पता होगा, ये एक लॉन्जिट्यूडिनल सीलिएटेड ग्रूव होती है जो फेरिंग्स की वेंट्रल वॉल पर मौजूद होती है, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती है और जिससे फूड पार्टिकल गैदर किए जाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर आपने ये इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इंडोस्टाइल जो है एक एनाटॉमिकल फीचर है जो इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में, ये शब्द का ध्यान रखिए, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स, यानी कि ऐसे कॉर्डेट जिनमें अभी वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण नहीं हुआ है या जिन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट भी कहते हैं, उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। और लैम्प्रे जो है उसके लार्वा के अंदर भी देखने को मिलेगी और ये फिल्टर फीडिंग में असिस्ट करती है। हायर जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर इंडोस्टाइल यूजुअली आपको देखने को एडल्ट में नहीं मिलेगी, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में इसके ट्रेसेस जरूर देखने को मिलते हैं।
इसके अलावा एक और यूनिक जो कैरेक्टर है जो कि केवल कोऑर्डिनेट में मौजूद होता है वो है प्रेजेंस ऑफ ट्रू पोस्ट एनल टेल। एनस के पीछे टेल की मौजूद। देखिए टेल आपको नॉन कोऑर्डिनेट में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर आपको सिलोमिक एक्सटेंशन देखने को मिल जाएगा, तो उसे हम ट्रू टेल नहीं कहते। ट्रू टेल वो है जो एनस से पीछे हो, जिसके अंदर सिलोमिक एक्सटेंशन नहीं हो। तो ये जो ट्रू पोस्ट एनल टेल है ये केवल आपको कोऑर्डिनेट में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको और भी कई डिफरेंसेस कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में दिखने को मिलेंगे, जैसे कि लिविंग इंडोस्टिकलेटन की मौजूदगी। इंडोस्टिकलेटन जो जैसे बोन्स के बीच में जो बोन मेरो है वो लिविंग है। हार्ट की पोजीशन वेंट्रल होना, वेस्कुलर सिस्टम क्लोज प्रकार का होना, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की मौजूदगी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मौजूदगी, न्यूरॉन का प्लेसमेंट और जो नर्व्स हैं उनका ओरिजिन, ये कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में पाए जाते हैं। सबसे पहला अगर हम फॉसिल रिकॉर्ड देखें तो वो करीब 541 मिलियन ईयर पहले हमें मिला था, और ये रिकॉर्ड जो फॉसिल है वो चेंजियांग फोना जो कि चेंजियांग काउंट्री यूनान प्रोविंस चाइना में मिला था। तो कोऑर्डिनेट पूरा का पूरा एक जो ये फाइलम है इसको मोनोफाइलेटिक माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर यूनिक 5 सिनेपोमॉर्फीज हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ब्रेंकियल क्लेफ्ट, इंडोस्टाइल और पोस्ट एनल टेल। अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट इवॉल्व हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि ये डोर्सल ट्यूबिनल नर्व कॉर्ड, इंडोस्टाइल, पोस्ट एनल टेल, नोटोकॉर्ड, ये सारे के सारे जो यूनिक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं ये इस एम्बुलेक्रेर या लीनिएज के सेपरेशन के बाद डेवलप हुए हैं। हालांकि जो नर्वस सिस्टम का सेंट्रलाइजेशन है वो इस लीनिएज के सेपरेट होने से पहले स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपरली जो हुआ है वो इस लीनिएज के सेपरेशन के बाद ही हुआ है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स या फेरिंजियल स्लिट्स की मौजूदगी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एम्बुलेक्रेरिया में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ हम पहला जो टॉपिक था हमारा कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। अगले जो लेक्चर है उससे हम शुरुआत करेंगे कि कोऑर्डिनेट का क्लासिफिकेशन कैसा है और हम उसका शुरुआती क्लासिफिकेशन देखेंगे। धन्यवाद।